बहनें हमारी होम बुटीक खोली हैं उन बहनों के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ खास वीडियो, जो कि बुटीक में सबसे मेन पॉइंट रहता है, उसी पॉइंट के बारे में मैं आज बात करूँ। जो बहनें हमारी होम बुटीक खोली हैं और उनको बुटीक में सबसे मेन चीज क्या रहता है उनको नहीं पता है, तो मैं उसी का वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो है रेट लिस्ट के बारे में, जो कि मेन रहती है। अगर रेट लिस्ट हमारा बराबर रहेगा तो हमारे ग्राहक जो है भागे भागे आएंगे हमारी तरफ। तो आज हम उसी का वीडियो लेकर के आए हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ खास वीडियो, जैसे कि आप लोग हमारा थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है हमारी हाउसवाइफ बहनों के लिए, और भी या फिर जो भी बुटीक खोले होंगे उन भाइयों बहनों के लिए, सबके लिए ये हमारा वीडियो खास होने वाला है। चाहे आप शहर से हो या गांव से हो, जहां से भी होंगे, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आप लोग हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाया करे और आप जानकारी ले सके। तो हम चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने वीडियो की तरफ, और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं कि बुटीक में रेट लिस्ट कैसी रहनी चाहिए। और आप शहर से हैं या फिर आप घर में सीते हैं, हिसाब से आपको रेट लिस्ट रखना पड़ेगा। तो मैं आज इन्हीं पर चर्चा करूं, क्योंकि हमारी एक बहन का कमेंट आया था, दीदी हम गांव से हैं लेकिन हमें रेट लिस्ट समझ में नहीं आ रहा। हमें कोई 50 रुपए दे के चला जाता है, तो कोई 100 रुपए दे के चला जाता है, तो कोई 20 रुपए बोलता है इतने में ही सिल दो। तो प्लीज आप हमें रेट लिस्ट बताइए। तो ठीक है, मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। आज इसी का वीडियो होने वाला है, इसी का टॉपिक रहेगा, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। ना मैं आज कटिंग बताऊंगी, ना मैं आज सिलाई बताऊंगी। आज सिर्फ मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि रेट लिस्ट कैसा रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं अपने बुटीक में आ गई हूँ। हमारी बुटीक कुछ इस तरह से है। 2-4 कपड़े यहाँ पर टांग दी हूँ, जैसे ड्रेस, ब्लाउज, नाइटी, 2-4 दिखने के लिए यहाँ पर टांग दी हूँ। बंद करके सेल्फ में लगा दी हूँ सबका, ताकि गंदा ना हो। पूरा टांगने से पूरा डस्ट पड़ता है, रोड से गाड़ियां आते जाते रहती हैं तो पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं फोल्ड करके शेल्फ में लगा दी हूँ। अपना रेट लिस्ट दिखाने से पहले आप लोगों को और भी कुछ थोड़ा सा जानकारी देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आपका बुटीक मार्केट में है तो उसका अलग रेट रहेगा, और अगर आप होम बुटीक किए हैं तो उसका अलग रेट रहेगा, और अगर आप घर में सिलाई करती हैं तो उसका रेट लिस्ट अलग रहेगा। तो आपकी बुटीक जहाँ भी है, आप पहले वहाँ का रेट पूछ लीजिए, आप किसी से भी पता कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, डायरेक्ट वहाँ पर जाकर पूछना आपका रेट क्या है। तो आप किसी के बहाने, जैसे कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, उसके थ्रू आप जा करके वहाँ पता लगवा सकते हैं कि जाइए वहाँ पर एक बार आप कपड़े डाल कर देखिए, देखो क्या रेट लेते हैं, तो आपको वहाँ का रेट मिल जाएगा। तो आप जहाँ पर रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ का रेट लिस्ट, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का रेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नया शॉप ओपन करते हैं तो आपको ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि रेट वहाँ पर क्या चल रहा है। अगर आप नया बुटीक खोल दिए हैं और वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है और आप बहुत कम ले रहे हैं, अगर आप नया बुटीक कहीं भी खोलते हैं, जिस भी एरिया में खोलते हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं सिटी की बात करती हूँ, तो सिटी में एक बड़े बड़े शोरूम रहते हैं, या फिर उसके बाद भी बुटीक रहती हैं, बड़ी बड़ी बुटीक रहती हैं, छोटी भी रहती हैं। तो किस तरह का रेट कहाँ पर लिया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम रहेगी और पता चला आप बुटीक खोल लिए और अपने बुटीक का रेट बहुत हाई रेट में रख दिए, तो वहाँ पर आपको शुरू में कस्टमर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप नया शॉप खोले रहेंगे। तो जो जहाँ पर सिलाता रहेगा, अगर वही रेट आपकी बुटीक में होगा और वही रेट अगली बुटीक में, जो बहुत पुरानी बुटीक में है, वहाँ पर होगा, तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। वो वहीं पर सिलाएंगे जहाँ पर वो सिलाते हैं। और अगर आपका रेट कम रहेगा, आप अच्छी फिनिशिंग देते होंगे, तो वहाँ के कस्टमर
आपके पास आ जाएंगे, चाहे आप भले ही 10-20 रुपया ही कम लेते हो, तो कस्टमर आपकी फिनिशिंग देख करके आपके पास चले आएंगे, सोचेंगे अरे चलो हमारा 20 रुपए तो बच रहा है, ये सोचकर कस्टमर आपके पास आएंगे। सेम इसी तरह से मैं बुटीक खोले हैं तो आप अपने गांव का रेट ले लीजिए, वहां पर गांव की क्या सिलाई है। अगर आप नया नया खोलते हैं तो आपको एक बार सब जगह का रेट आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक बुटीक में जाकर के पूछ के चले आए हो गया, ऐसा नहीं। आप वहां पर जो आसपास में कुछ हाई लेवल की होंगी, कुछ लेवल की होंगी, तो हर बुटीक में आप 2-3 बुटीक में रेट ले करके फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आप अपना एक रेट लिस्ट बनाइए कि उससे ज्यादा ना भी हो और जो बुटीक और भी है उससे कम ना हो। तो आप अपना रेट लिस्ट जो है बीच में बनाइए, ना तो ज्यादा हाई में करिए और ना ज्यादा लो में करिए। अगर अच्छा आपको परफेक्ट सिलाई आती है तो आप एकदम लो भी मत करना। एकदम लो रेट रखने से भी अपनी वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर वहां पर लोग क्या सोचने लगते हैं, अरे इसको आता नहीं होगा बराबर सीने, अच्छे से सिलाई नहीं आती होगी, इसीलिए ये रेट कम ले रहा है। भले ही आपको बहुत अच्छे से सिलाई आती हो, लेकिन वहां पर आपके वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए ज्यादा लो भी नहीं रखना। आप अपने 2-3 बुटीक में पता करके उसके बाद आप अपना रेट लिस्ट बनाइएगा। अगर आपको अच्छा आता है, परफेक्ट है, आप अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो इस तरह से आप अपना रेट लिस्ट बनाइए। हमारा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और फुल जानकारी मिलेगी। तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। और थर्ड में बता दूं, जैसे आप गांव में सिलाई करते हैं, गांव में होम बुटीक भी है, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में हाउस वाइफ हैं, जो अपना काम करने के बाद भी सिलाई करने लगती हैं। तो उसमें कुछ है जो एकदम परफेक्ट हैं, कुछ महिलाएं हैं जो परफेक्ट सिलाई कर लेती हैं, और कुछ है काम चलने भर का सिलाई करती हैं। थोड़ा बहुत किसी का फिटिंग मार दी या थोड़ा बहुत छोटे बच्चों का कपड़े सिल दी, इस तरह से जो थोड़ा बहुत अपना जानती हैं उस हिसाब से है। तो आप अपना रेट इस तरह से रखिए कि आपका नुकसान भी ना हो, और आप ज्यादा हाई में भी मत चले जाइए, ज्यादा रेट भी मत लगा देना कि आपके पास कस्टमर ना आए। अगर बहुत सारी हाउस वाइफ है जो बहुत अच्छा परफेक्ट सिलाई करती हैं, लेकिन वो किसी कारणवश अपना घर से बाहर नहीं जा पाती हैं या फिर होम बुटीक भी नहीं खोलती हैं, तो घर में भी सिलाई करते रहती हैं, तो लोग उनके पास जाते हैं, उनके पास भी कस्टमर बन जाते हैं। धीरे धीरे बहुत पुरानी हो जाती हैं घर में सीते सीते, तो उनके पास भी कस्टमर बन जाते हैं, तो उनके पास भी अच्छा सिलाई के कपड़े। आप वहां पर भी पता कर लीजिए कि आपके एरिया में ऐसा कोई लेडीज है क्या सीने वाली। तो पहले आप अपना कम रेट रखिए, उस लेडीज के बराबर रेट लग, फिर बाद में आप धीरे धीरे जब आपकी बुटीक चलने लगे तो आप, कुछ हाउस वाइफ है जो बहुत ही अच्छा घर में परफेक्ट सिलाई करती हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। तो अगर आप हाउस वाइफ है, अगर बुटीक खोल रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो भले ही हाउस वाइफ है, वो बुटीक नहीं खोली है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो आप उनसे अगर कम नहीं लेते हैं तो आप उनके लेवल में आप चार्ज लीजिए। अगर आप उनसे भी ज्यादा आप सिलाई लेंगे, हो सकता है आपके गांव के कस्टमर है तो उनके पास ज्यादा पहचान होगी, बहुत दिन से सिलाई के लिए उनके पास आते होंगे, तो आपके पास नहीं आएंगे अगर आपका रेट कम नहीं रहेगा। तो अगर आप 5-10 रुपए कम करेंगे तो आपके पास कस्टमर आ जाएंगे, सोचेंगे चलो वो तो घर में सीती हैं, यही रेट लेती हैं, और आप शॉप खोले हैं, आप बुटीक खोले हैं, तो भी आपके पास थोड़ा सा 10 रुपए आप कम ले रहे हैं, तो आपके पास उनके कस्टमर आपके पास आएंगे कपड़े सिलाने के लिए। तो आप 1 साल, अगर आपको बुटीक चलाने का है तो 1 साल आप अपना रेट कम रखिए। अगर आपको कस्टमर बनाने का है तो आप 1 साल तक अपना रेट जो है हाई रेंज में मत रखिएगा। अगर आप हाई रेंज में रख देंगे तो आपके कस्टमर टूट जाएंगे, जो अच्छी हाउस वाइफ होंगी, सिलाई करती होंगी, उनके पास चले जाएंगे, और नहीं तो जो आसपास बुटीक होगी उसमें चले जाएंगे। तो अगर आपको कस्टमर बनाने का है
तो आप 1 साल तक अपना रेट मत बढ़ाइएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे 10-20 आप बढ़ाते जाएंगे। तो जब आपके पर कंटिन्यू कस्टमर बन जाएंगे तो आप भले ही आप रेट बढ़ा देंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही आएंगे। तो हमारा वीडियो हो सकता है बड़ा होता हो, लेकिन पूरा जानकारी आपको देगा। तो मैं अगर आप गांव में आपकी बुटीक है तो आप गांव में पता कर लीजिए, क्योंकि गांव में थोड़ा कम रेट रहता है सिटी के हिसाब से। तो इस तरह से पहले आप अपने एरिया का जो है रेट लिस्ट बना देख लें, जानकारी ले लें पूरे कहाँ पर क्या रेट चल रहा है। उसके बाद अपने बुटीक का रेट लिस्ट आप बनाएं। और उसके बाद रेट लिस्ट जब भी बनाएं तो रेट लिस्ट उसको क्या करिएगा, अपने काउंटर के बाहर आप एक रेट बना करके उसको चिपका दीजिए। और चाहे तो अपने साइड में दीवार में चिपका दीजिए, चाहे अपने काउंटर के पास नीचे कहीं चिपका दीजिए, ताकि वो हमारे कस्टमर को दिखता रहे कि यहाँ पर रेट कम है। तो आपके पास भागे भागे कस्टमर आएंगे न। एक तो आपका शॉप नया रहेगा, और दूसरा आपका रेट कम रहेगा, और तीसरा के कपड़े में फिनिशिंग ज्यादा रहेगी, आपकी फिटिंग अच्छी रहेगी, तो आपके पास कस्टमर भागे भागे आएंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। तो आप लोग देख लीजिए, हमारी रेट लिस्ट कुछ इस तरह से है। अगर मैं एक एक को बताने लगूंगी तो हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमारे बुटीक का रेट है। आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से अपने बुटीक का रेट ले सकते हैं। इसी तरह से सेम हमने छपवा करके काउंटर पे चिपका दिया है, और ताकि जो भी बहनें आए वो बाद में लड़ाई झगड़ा ना करे पैसे देते समय। बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं कि जो पहले तो कपड़ा सिला लेती हैं, और बाद में जब पैसा देने का टाइम आता है तो झगड़ने लगती है, बोलती हैं आपने अपना रेट ही नहीं बताया, इतना सिलाई मैं नहीं दूंगी, ये सिलाई बहुत ज्यादा हो रही है। इस तरह से बहुत सारी बहनें हमारी झगड़ने लगती हैं। अगर आप रेट लिस्ट इस तरह से बाहर चिपका देंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से आप अपने बुटीक में रेट लिस्ट बना करके आप बाहर छपवा करके बाहर अपने काउंटर में चिपका दीजिए, अपने दीवार पे चिपका दीजिए, ताकि आपका रेट बाहर भी दिखता रहे। जो भी भाई बहन को सिलाना हो वो आ जाए। और इस तरह से रेट लिस्ट पहले बना करके रख देने से, कस्टमर को दिखा देने से पेमेंट करते समय कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारी बहनें हमारी बोलती हैं आप पहले बताए ही नहीं, अभी बता रहे हैं इतना ज्यादा रेट है, मैं नहीं दूंगी। वहां पर 100 रुपए में ही ब्लाउज सिला जा रहा है, वहां 20 रुपए में पीको किया जा रहा है, 10 रुपए में। इस तरह से बहुत सारी बहनें झगड़ने लगती हैं। तो अगर आपका रेट लिस्ट बराबर रहेगा और बाहर लगा रहेगा तो कोई भी बहन आपसे झगड़ेंगी नहीं, आपको पेमेंट बराबर कर देंगी। आपके बिना बोलने से पहले उनको आपके रेट के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है इसमें से अगर कोई बहन 10-5 आपसे कम ज्यादा करवाती हैं तो आप उसमें से 10-5 आप ज्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बुटीक अच्छे से चलानी है तो उसमें 10-5 आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर कोई बहन है बहुत सारा ड्रेस डाली है तो उसमें 40-50 भी आप कम कर देंगे तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, वो हमेशा के लिए आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो आई होप हमारा रेट समझ में आ गया है। कुछ रेट मैं इसमें अभी नहीं डाली हूँ, क्योंकि कुछ डिजाइन रहता है जो कि मैं जब हमारे कस्टमर बोलते हैं तो उसी समय देख करके मैं उनको बताती हूँ कि हाँ इसका रेट इतना होगा। कोई डिजाइन रहती है बहुत हार्ड रहती है तो उसका हम 100-150 ज्यादा लेती हूँ, और जो नॉर्मल डिजाइन रहते हैं 20 रुपए से ज्यादा मैं उस पर चार्ज नहीं लगाती हूँ। तो 20 रुपए ही जो नॉर्मल गले रहते हैं, स्टार गला, पान गला, ये सब जो गले रहते हैं उस पर बस 20 रुपए ही लगाती हूँ। अगर कोई बहन डोरी लगवाती है और 4-6 ब्लाउज डाली है मेरे पास तो मैं डोरी का भी नहीं लेती हूँ। इससे हमारे कस्टमर खुश हो जाते हैं। तो आई होप हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो हमारे वीडियो में जो भी कमी आपको लगती हो
अच्छा नहीं लगता हो या अच्छा लगता हो, या फिर आपको हमारे वीडियो से नॉलेज नहीं मिला हो या फिर ज़्यादा मिला हो, तो उसको आप कमेंट करके हमें बता देना। वो प्यारा सा कमेंट आपका हमें बहुत ही, आपका छोटा सा कमेंट ना हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, बहुत ही प्रोत्साहन देता है, हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। बाय बाय, राधे राधे।